तो कल हमने कथा में सुना कि भागवत सुनकर धुंधकारी जैसा महान पापी तर गया। भागवत जी पापियों को भी तारती हैं, कितना भी बड़ा पापी हो तारने का काम भागवत जी का। कितना भी बड़ा पापी हो, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता भी मार्गेगा, बड़े से बड़े पापी को तार देती हैं भागवत जी। अब प्रारंभ करते हैं भागवत जी की पावन चर्चा को। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, जो परमात्मा स्वानी विराजति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चार छह सुभिज्ञ सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिसर्गो मृषा, जिनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान जिन पर ब्रह्मा भी मोहियन्ते यत् सूर्या, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर उनके श्री चरणों में, भगवान श्रीमन नारायण जी के चरणों में शत शत बारंबार नमस्कार करते हैं। भागवत जी एक प्रश्न से शुरू होती है। वह प्रश्न यह है कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग जानते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? आप जानती हो मैया मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म, बताओ। हा? क्या धर्म है आपका? आपका धर्म क्या है मैया? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? मैया जी आप बताओ, मेरी माँ क्या धर्म है आपका? आप बताइए। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबकी सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, यही मानव जाति का परम धर्म है, सबकी सेवा करना। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा, हमारा एक ही धर्म है, केवल सेवा करना। इसलिए आप भी सेवा किया करो। और धर्म की व्याख्या बड़ी गहरी है। धर्म किसे कहते हैं? तो रामो विग्रहवान धर्म, भगवान को ही धर्म कहते हैं। भगवान का एक नाम धर्म भी है, भगवान को धर्म कहते हैं। तो धर्म का पालन करने वाला भक्ति कर ही रहा है। अच्छा, मंदिर में कुछ ऑप्शन रखता हूं मैया, ध्यान से सुनना, फिर सभी लोग उसका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दीजिएगा। बताइए, एक आदमी मंदिर जा रहा है और मंदिर जाके आने के बाद वह झूठ कपट चुगली सब कर रहा है। एक आदमी तीर्थ यात्रा जा रहा है और तीर्थ करने के बाद भी वह झूठ बोलता है, वह कपट करता है, वह गलत काम करता है, धोखाधड़ी करता है। और एक आदमी है जो न मंदिर जाता है न तीर्थ यात्रा जाता है, पर वह कभी अपने धर्म का त्याग नहीं करता, वह किसी भी परिस्थिति में सत्य को नहीं छोड़ता, वह दया को नहीं छोड़ता, वह बेफिजूल में क्रोध नहीं करता। जो कभी मंदिर ना जाए और सत्य के रास्ते पर चल रहा हो, जिसके अंदर दया कूट कूट के भरी हो, बताइए इन दोनों में कौन बेहतर है? जो मंदिर जाता है और जाकर भी झूठ कपट करता है, या जो मंदिर नहीं जाता पर उसके अंदर धर्म पूरा है, वह सत्य बोलता है, वह गलत नहीं करता, वह सदा अच्छे सच्चे रास्ते पर चलता है? कौन बेहतर है दोनों में से? इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मंदिर ना जाओ, इसका अर्थ यह है कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, धर्म का पालन करना जरूरी है। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, सत्य बोलना जरूरी है। आप दिन रात मंदिर जाएं और झूठ बोलें तो मंदिर जाने से क्या लाभ? इसलिए मंदिर जाने वाला बड़ा नहीं है, धर्म के आचरण पर चलने वाला, धर्म की आज्ञा मानने वाला बड़ा है। अरे प्राण जाए पर धर्म ना जाए, सबसे बड़ा धर्म ही तो है। हम लोगों के पास धर्म है इसलिए हम कुछ हैं, धर्म चला गया तो हमारे पास बचा ही क्या? बताइए, आपकी पहचान किससे है? बताइए, किससे आपकी पहचान है? स्त्रियां बहुत प्रकार की होती हैं मेरी मां। रामचरितमानस में कुछ स्त्रियों के नाम हैं, सुनिएगा। एक स्त्री है माता सीता और एक स्त्री है सूपनखा। दोनों को आप जानते हैं भली भांति? जानते हैं? बताइए, दोनों में ज्यादा सम्मान पूज्य कौन है? पूज्य कौन है? माता सीता पूज्य है, सूपनखा पूज्य क्यों नहीं है? वह भी तो नारी है, उसका नाम भी उसी रामायण में है, उसका नाम भी उसी रामचरितमानस में है, जिस रामचरित और जिस रामायण में माता सीता का नाम है। पर माता सीता पूज्य हैं, सूपनखा पूज्य नहीं है। बताओ पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि माता सीता धर्म का आचरण करती हैं और सूपनखा धर्म का आचरण नहीं करती। जो धर्म का आचरण करेगा, जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, वही पूज्य होगा, वही जगत पूज्य होगा। यदि पूज्य होना है, वंदनीय होना है, सम्मान चाहते हो तो धर्म का आचरण करना सीखो। और धर्म क्या है? झूठ बोलना धर्म नहीं है, धर्म है न दूसरा सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है। आप में से कितने लोग आजाद हैं? आजाद? अच्छा चलो मैं ऐसे नहीं, ऐसे पूछता हूं, समझिएगा मैया, ध्यान से सुनना, फिर हाथ उठाना, हाथ उठाने में गलती ना हो जाए, बाद में ना कहना कि हमें समझाया नहीं। हम पहले समझा रहे हैं, फिर आपसे जवाब चाहेंगे, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। कुछ सवाल हैं हमारे आपसे, सुनिएगा, समझिएगा, फिर डिसीजन लेकर उत्तर दीजिएगा। सुनो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहते? आप में से कितने लोग ऐसे हैं
जो आज़ादी से, पूर्ण रूप से आज़ादी, किसी का कोई इंटरफियर ना हो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, ऐसी ज़िंदगी कौन कौन जीना चाहता है? हाथ उठा के बताओ। जिसके जीवन में कोई इंटरफियर ना हो किसी का, किसी भी प्रकार की कोई टोका टाकी रोका टाकी ना हो, उठा लो हाथ। अब मैया सुनो, आप स्वतंत्र हो कि नहीं? आप स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्रता से जिंदगी जीना चाहती हैं? हाँ या ना? एकदम फ्रैंकली, कोई चिक चिक ना हो, ना सास की, ना जेठानी की, ना ससुर की, ना सास की, ना पति का भी ज़्यादा इंटरफियर ना हो। सुनो जी, ज़्यादा आज़ादी में बाधा ना बना करो। ऐसी लाइफ पसंद है आपको? ऐसी जिंदगी फ्री में मिले तो भी मत लीजिएगा। अब मैं इसके नुकसान बताऊंगा। मैं 2 लोगों के नाम बता रहा हूं, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। बताइए, माता सीता स्वतंत्र थी या शूर्पणखा स्वतंत्र थी? स्वतंत्रता किसके जीवन में थी? माता सीता के जीवन में या शूर्पणखा के जीवन में? बोलो, मैं ये बताओ, किसके जीवन में स्वतंत्रता थी? आप बताओ भैया जी, आप बताओ, कौन स्वतंत्र था, माता सीता या शूर्पणखा? पीछे की मां कौन स्वतंत्र था? हाँ, इस तरफ मेरी मां। हाँ, सही उत्तर है। माता सीता स्वतंत्र नहीं थी। माता सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती थी। किसके अंदर? लक्ष्मण रेखा के। और माता सीता स्वतंत्र नहीं थी। उनके जीवन में संस्कारों की बेड़ियां उनके पांव में पड़ी थी। कौन सी बेड़ियां? संस्कारों की और मर्यादा की। मर्यादा की बेड़ियों में माता सीता बंधी थी, जबकि शूर्पणखा आजाद थी। कोई बंधन नहीं किसी का। जब जहां जाए वहां जाके किसी भी पुरुष से कह दे तुम बहुत सुंदर लगते हो, क्या खूब लगते हो। शूर्पणखा राम जी से क्या कहती है? तो सम पुरुष नमो सम नारी, क्या सुंदर हो तुम। और ये संयोग विधाता ने रचा है, तुम हम मिलकर शादी कर लेते हैं। राम जी ने कहना ना, हमारा तो ऑलरेडी हो चुका है, शूर्पणखा तुम हमारे भैया लक्ष्मण जी से बात कर लो, यदि हिसाब किताब जम जाए तो ठीक है। चलिए शूर्पणखा, सुनो लक्ष्मण, तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, कर लो हमसे विवाह। लक्ष्मण जी बोले हम विवाह तो कर लेंगे, पर हम तो राम जी के चरण दबाते हैं, तुम्हें माता सीता के पांव दबाने पड़ेंगे दासी बनकर। बोले ये सब हमसे नहीं होगा, ये बंधन बंधन नहीं, हम स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्रता थी उसकी, जब चाहे जिसको चाहे आई लव यू कह देती थी। जो दिख रहा उसे अच्छा उसी को आई लव यू। राम जी को भी कहा, फिर लक्ष्मण जी को भी कह दिया। तो ये स्वतंत्र है। जो नारियां स्वतंत्रता चाहती हैं कि हमें किसी का कोई दबाव नहीं, ना पिता का, ना मां का, ना भाई का, ना बहन का, ना पति का, ना सास का, ना जेठानी का, किसी का कोई इंटरफियर ना हो, वह नारियां अंत में शूर्पणखा हो जाती हैं। इसलिए नारी के जीवन में बंधन जरूरी है। कौन सा बंधन? मर्यादा का। कौन सा बंधन? संस्कारों का। यदि संस्कार आपके चले गए तो आपकी सुंदरता चमड़ी से नहीं है, आपकी सुंदरता आपके संस्कारों से है, आपकी सुंदरता आपके चरित्र से है। आपकी सुंदर पोशाक आपकी सुंदरता नहीं है, आपका कैरेक्टर ही आपकी सुंदरता है। तो ये तो हुई स्त्रियों की बात। इसलिए मेरी मां, आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, सदा मर्यादा की बेड़ियों में अपने आप को बांध के रखेंगे। कौन सी बेड़ियां हैं हमारे हाथ और पांव में? मर्यादा और संस्कारों की। ये तो रही स्त्रियों की बात। आजकल आपने देखा होगा शूर्पणखा टाइप की कुछ स्त्रियां, अब जैसे शूर्पणखा अपनी शादी की बात खुद कर रही है। ऐसे आजकल शूर्पणखा कहीं गई थोड़ी, उसकी वंशावली आज भी जिंदा है, खानदानी उसके आज भी जिंदा है। कई लड़कियां अपनी शादी की बात खुद कर लेती हैं, शादी के बाद मम्मी पापा को फोन लगाती हैं हमने कर ली। ये सब कौन है? कौन है ये सब? वंश कहीं गया थोड़ी है, उसकी वंशावली चली आ रही है, बेटी की बेटी की बेटी, सब मन माना, जो मन में आया वो कर लिया। ये तो रही स्त्रियों की बात। अब पुरुषों की बात कर लीजिए। अब बताइए, पुरुष स्वतंत्र होता है या नहीं? पुरुष स्वतंत्र होता है या नहीं? हाँ या पुरुष लोग उत्तर देंगे। बताओ आप स्वतंत्र हैं या नहीं? उत्तर दो, आप स्वतंत्र हो? दादाजी बताओ, स्वतंत्र हैं? हाँ या ना? हाँ, ये स्वतंत्र हैं। आप बताइए भैया, स्वतंत्र हैं? यहां देखो सरकार, आप स्वतंत्र हैं? आप नहीं, किसके बंधन में हैं? स्वतंत्र समझ लो, स्वतंत्रता बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज हमारे युवा स्वतंत्रता के लिए मरते हैं। हमें किसी प्रकार की, किसी से भी इजाजत लेनी ना पड़े, हम इतने स्वतंत्र हो जाएं। भगवान राम और रावण, अब बताओ इन दोनों में कौन स्वतंत्र था? कौन स्वतंत्र था? रावण। रावण इतना स्वतंत्र था कि वह जब चाहे जिसकी पत्नी को उठाकर ले आता था। यह स्वतंत्रता थी उसकी, कोई रोक टोक नहीं। ना वो बाप की सुनता था, ना वो अपने गुरुजी की सुनता था। गुरुजी कौन? हनुमान जी कौन थे रावण के?
हनुमान जी साक्षात शंकर जी के अवतार थे। तो हनुमान जी जब रावण को समझाने गए तो अपने गुरु जी की पूंछ में आग लगा दी उसने। किसी की नहीं सुनता किसी। और रावण ये पहली बार ऐसा नहीं किया कि सीता मां को उठा के ले आया। सीता मां के पहले लाखों, हजारों नहीं, मैं हजारों नहीं कह रहा हूं, सोच समझ के कह रहा हूं, लाखों स्त्रियों का पहले उसने हरण कर चुका है और लाखों स्त्रियों के साथ उसने गलत, उनके ना चाहने पर भी दुर्व्यवहार कर चुका है रावण। ये कोई पहला केस नहीं है माता सीता का। ऐसा था रावण, स्वतंत्र था, किसी की नहीं मानता था, ना गुरु की, ना पिता की, ना मां की, ना भाई की, ना किसी की, मंत्रियों की, किसी की, स्वतंत्र था रावण, किसी की नहीं मानता था। और राम जी, मां ने कहा वनवास जाना है, उस मां की मान गए राम जी जिस मां ने राम जी को जन्म नहीं दिया, अर्थात सौतेली मां। राम जी बात मानते थे पिता की, मां की, और रावण नहीं बात मानता था। तो मां बाप की बात मानने वाले राम होते हैं और मां बाप की बात ना मानने वाले रावण होते हैं। राम जी परतंत्र हैं जबकि रावण स्वतंत्र है। रावण के ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं है। इसलिए जीवन में राम की तरह मर्यादा की बेड़ियों में बंध कर रहना चाहिए। राम भी बंधे हैं, किससे बंधे हैं? भरत जी आए, राम जी चलो वापस, मैं अपना राज्य आपको देता हूं क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा, मैं आपको राजा घोषित करता हूं, मैं नहीं चाहता, मैं अपने राम के चरण चाहता हूं, आप चलिए, मैं आपकी तरह वनवास में 14 साल, आपके 14 साल मैं गुजारूंगा और आप चलिए। राम जी नहीं गए। बताओ राम जी क्यों नहीं गए? भाई भरत जी ने तो कह दिया था कि मैं आपके बदले 14 साल का वनवास अब उठाऊंगा, आप जाइए, आप राजा बन जाइए अयोध्या के। बताओ राम जी क्यों नहीं गए? क्योंकि राम जी मर्यादा की उस रस्सी को तोड़ना नहीं चाहते थे। राम जी किस रस्सी में बंधे थे? जोर से, मर्यादा। हाथी को कंट्रोल करना है ना तो उसे बांध के रखना पड़ेगा। यदि हाथी के ऊपर अंकुश नहीं है, हाथी में बंधन नहीं है, नंदी में सांड को बंधन में नहीं रखा तो वह ऊधम मचाएगा। इसलिए स्त्रियां भी और पुरुष भी दोनों मर्यादा की रस्सी में बंध के रहें। अपने बच्चों को थोड़ा बांध के रखो मर्यादा में, संस्कारों की बेड़ियों में, वरना ये आजाद हो जाएंगे तो जीना हराम करेंगे समाज का, आपका और समाज का। इसलिए बंधन जरूरी है, इसलिए मर्यादा बनाई गई है और जो मर्यादा में रहे वही धर्म है। इसलिए प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, प्राण चले जाएं पर मर्यादा ना जाए। इसलिए हमें मर्यादित रहना चाहिए। भगवान राम इसलिए क्या कहलाते हैं? वह मर्यादा पुरुषोत्तम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है क्योंकि स्वतंत्र है। तो आप लोग आज से स्वतंत्रता का ख्वाब नहीं देखेंगे, ठीक है मेरी मां? आजादी नहीं, ठीक है? अंग्रेजों के बंधन से, मुगलों के बंधन से तो हम आजाद हो गए, पर मर्यादा के बंधन में बंधे रहो। मनुष्य का धर्म है सत्य के रास्ते पर चलना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब भगवान के स्वरूप क्या है? भगवान सगुण है या निर्गुण है? इस प्रश्न से भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म है परोपकार करना, सेवा करना, दया करना। बताइए भगवान सगुण है या निर्गुण है? प्रश्न ये भागवत जी की, ये भागवत ही हम सुना रहे हैं, ये भागवत के अंदर की बात ही हम आपसे कर रहे हैं। हम केवल उस सब्जेक्ट का विस्तार कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। शॉर्ट करके निकल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। समझिएगा भगवान के स्वरूप कैसा है। बताइए भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार है? बताइए भगवान साकार है या निराकार? जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। तो बताओ भगवान साकार है या फिर निराकार? जोर से। भगवान कैसे हैं? भगवान का कोई रूप है, कोई रंग है, कोई आकार है? यदि आकार है तो उन्हें साकार कहेंगे और यदि आकार नहीं है तो निराकार कहेंगे। आप क्या मानते हैं, क्या सही है? भगवान साकार हैं या निराकार हैं? क्या है? निराकार। आप कह रहे हैं निराकार? आप क्या कह रहे हैं? मैया क्या कह रही हो मेरी माँ? भगवान निराकार है कि साकार है? पीछे वाली मैया बोलेंगी निराकार। यहां वाली मैया, मैया हो गई बात मेरी माँ, थोड़ी हमसे भी कर लो। बताओ भगवान साकार है कि निराकार है? निराकार। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। सही उत्तर ये है। आप कह रहे हैं कुछ लोग भगवान निराकार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भगवान साकार हैं। दोनों उत्तर सही है, पर बेस्ट यह है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार। अब इसे सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे? आओ सिद्ध कर लेते हैं। पानी निराकार होता है कि साकार? फटाफट बोलो। पानी कैसा होता है? पानी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए पानी है निराकार। अब वह पानी जब हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं तो वह बर्फ हो जाता है। तो बर्फ का एक आकार होता है,
पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार है, तो पानी निराकार था पर वह पानी बर्फ हो जाने पर साकार हो गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है लेकिन वह भक्तों के प्रेम के कारण वह निराकार, वह निर्गुण सगुण साकार राम कृष्ण बनकर प्रकट हो जाते हैं। वह जो निराकार हैं वह निराकार ही साकार हो जाते हैं। तो भगवान समय पर निराकार हैं और समय पर वो दोनों के लिए स्वतंत्र है। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान के लिए क्या संभव है, सब हो सकता है। तो भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं, सब कुछ है भगवान। राम जी साकार हैं या निराकार हैं? राम जी साकार। भगवान श्री कृष्ण कौन है? साकार। यह साकार रूप है। गोविंद देव जी कौन है? साकार रूप। भगवान का जो साकार रूप है वह गोविंद देव जी का रूप है। बिहारी जी का, जगन्नाथ जी का, चैतन्य जो भक्त हुए हैं भगवान, सब ये साकार रूप है। पर निराकार क्या है? जिसे आप कहते हैं ब्रह्म, कहते हैं ना ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निराकार है, वह निर्गुण है, वह निराकार है। वही निराकार है जो साकार है, वही साकार है जो निराकार। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साकार अलग निराकार। अरे भैया अलग अलग नहीं है, एक ही है। समझ का फेर है, समझने में त्रुटि हो जाती है, लोगों के समझाने में त्रुटि हो जाती है। भगवान दो नहीं एक है। अब इसे और समझ लेते हैं। भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, वो भगवान है। एक सज्जन ने मेरे से पूछा, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपने भगवान को देखा? बोलो, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। 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 ये प्रश्न बड़ा लॉजिकल है, समझिएगा। एक सज्जन ने प्रश्न किया, यह प्रश्न कोई भी आपसे कर सकता है, इसलिए मैंने प्रश्न किया और फिर उत्तर दूंगा ताकि आपके जीवन में कभी कंफ्यूजन ना हो। एक सज्जन ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी, जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं, प्रश्न फिर से, जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो फिर भगवान की मूर्तियां कैसे बन जाती हैं? भगवान ऐसे ही है, ये कैसे कहा जाए कि भगवान ऐसे ही है? भाई जब किसी ने देखा नहीं तो मूर्ति बनाने वाले ने भी नहीं देखा होगा, फिर मूर्ति बनाया उसने, तो जो मूर्ति बनाई वह किसकी बना डाली? प्रश्न है ना। ये प्रश्न सुनने में कितना गंभीर लग रहा है, वाह बात तो सही है, लेकिन इस प्रश्न में कोई दम नहीं। समझो, समझिएगा। जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है और चोर को पुलिस ने देखा नहीं, हाँ जिसके घर चोरी करने आया था उसने देखा था, तो पुलिस उससे क्या करवाएगी? उसका स्केच बनवाएगी। एक क्यों मेरी मां, स्पेशलिस्ट होते हैं पुलिस वालों के पास। चलो भाई उसकी नाक कैसी, चलो चोर का हुलिया बताओ। क्या बताओ? चोर को किसी ने नहीं देखा, सीसीटीवी में भी नहीं आया। अब चोर को पकड़ना है तो पहले क्या करेंगे? उसका हुलिया बनाएंगे, आंखें कैसी थी, नाक कैसी, फिर उसकी मिलती जुलती तस्वीर जब बन जाएगी हूबहू लगभग, तब फिर क्या होगा? उस तस्वीर के आधार से उसे पकड़ा जाएगा। आपने देखा इसे? आपने देखा? तो बताओ ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। चोर को पकड़ने के लिए क्या बनाया जाता है? उसका स्केच, हुलिया बनाया जाता है। हमारे कन्हैया भी चोर हैं, चित्त चोर, चित्त चुरा के भाग गए, पर एक संत जी ने देख लिया, और देख लिया तो तुरंत भगवान का चित्र कैसे दिखते हैं भागवत जी में लिख दिया। आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, और भागवत जी में लिख दिया। तो आने वाले लोगों ने भागवत जी पढ़ पढ़ के और ठाकुर जी का हुलिया पूरा का पूरा पत्थर पर अंकित कर दिया, सुसज्जित कर दिया, सुशोभित कर दिया। हूबहू वही हुलिया एक पत्थर पर निकल के आ गया, जिसे हम भगवान कहते हैं। हमारे भगवान को बहुत लोगों ने देखा है। बताओ भगवान को किस किसने देखा है? जोर से, किसने देखा है? नरसिंह जी ने देखा कि नहीं? हाँ या ना? मीरा जी ने देखा कि नहीं? तुलसीदास जी ने देखा कि नहीं? सूरदास जी ने देखा कि नहीं? सबने देखा है, बस पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा। आपने भगवान को नहीं देखा सच्ची? आप कहो तो आज मैं दिखा दूं आपको, दिखा दूं। खोलो अपनी आंखें, खुल गई? देखो इस तरफ, देखो ये कौन बैठे हैं? बताओ ये कौन है? जोर से, भगवान है। और अभी आप कह रहे हैं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप सबने गोविंद देव जी को तो देखा होगा। तो गोविंद देव जी कौन है? जोर से। तो अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? साकार रूप गोविंद देव जी कौन से निराकार है? वो भी तो साकार है व्यक्ति के रूप में। मूर्ति तो गोविंद देव जी मूर्ति हैं। गोविंद देव जी को मूर्ति कहना भी अपराध है। भगवान गोविंद देव जी हों, गोपाल जी हों या बिहारी जी हों, या आपके घर में जो छोटे से गोपाल जी हैं वह भी, उन्हें भी मूर्ति कहना अपराध है। सुनो, नारियल तब तक होता है जब तक वह भगवान के मंदिर में नहीं जाता। मंदिर में जाने के बाद वह नारियल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है?
प्रसाद। जब नारियल आप पंडित जी को देते हैं, भगवान को चढ़ जाता है और वापस जब मिलता है तो हम क्या कहते हैं, भैया जी हमें प्रसाद दे दो। तो नारियल बाजार में तो नारियल होता है, पर उस नारियल में जब आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है तो वह श्रद्धा के कारण वह नारियल प्रसाद हो जाता है। उसी तरह गोविंद देव जी मूर्ति नहीं है, जब भक्तों की उनमें श्रद्धा जुड़ गई तो वह भगवान प्रत्यक्ष रूप से हैं, क्योंकि अब हमारी उनमें क्या जुड़ गई है, हमारी श्रद्धा है, उनमें हमारी आस्था है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी हमने तो भगवान को देखा नहीं, मीन्स हमने चलते फिरते आंखों की पलक झपकाते हमारे तुम्हारी तरह भगवान को नहीं देखा, ऐसे भगवान को दिखाओ तब माने, हमारी तुम्हारी तरह भगवान को दिखाओ तुम माने। चलो मैं ऐसे भी दिखा देता हूं आपको। आप यदि भगवान को भगवान से, आप कितने लोग बात करना चाहते हैं भगवान से, यदि मैंने आपकी बात ना करा दी तो दंड देना मुझे आप, पर मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। यदि आप मेरे से प्रैक्टिकली बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, तो मैं साइंटिफिक आपको दर्शन ना करा दिया तो आप कह देना। प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता हूं मैं आपको गोविंद देव जी का, भगवान जी का। कौन कौन दर्शन करेगा, चलो मैं 7 दिनों में करा के चलूं आपको, चलो हाथ उठा लो फटाफट। ठीक है, अब आपने कह दिया, अब ये दास अनिरुद्ध आपको जो विधि बताएगा उस विधि से चलना पड़ेगा। आपको दर्शन ना हो जाए तो मेरे कान पकड़िएगा। हनुमान जी अंगद जी लंका गए तो अंगद जी ने पांव जमा दिया लंका में, तुम्हारे में दम हो तो मेरा पांव हिला के दिखा दो, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। कहा था कि नहीं, लंका वासियों को कहा था ना। तो क्या अंगद जी के पांव में इतना बल था? अरे बंदर का पांव तो पतला होता है, और कोई चंचल होता बंदर, इतना भी दम थोड़ी होता बंदर में जितने अंगद जी झाड़ रहे हैं। अंगद जी कह रहे हैं कि मेरे पांव को किसी ने हिला दिया तो मैं हार जाऊंगा माता सीता को। कहा था ना, वो पांव जमा दिया था। मेघनाथ ने हिला ना पाया, मेघनाथ बहुत ताकतवर था। आश्चर्य मानेंगे आप, रावण से ज्यादा ताकतवर मेघनाथ था, फिर भी पांव ना हिला पाया, क्योंकि वह बल अंगद जी का नहीं था। जो अंगद जी को भगवान पर विश्वास था ना, उस विश्वास के बल पर अंगद जी कह रहे थे कि मेरा पांव है, मुझे पता है कि मैं पांव जमा दूंगा, भगवान की कृपा से हिला ना पाएंगे। उसी प्रकार जैसे अंगद ने विश्वास से कहा था, ये दास अनिरुद्ध भी विश्वास से कह रहा है, मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा। अब जो विधि बता रहा हूं उस पर काम कर लेना। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। आपके हाथ में बैक्टीरिया है कि नहीं, हाँ या ना, जोर से। यदि बैक्टीरिया को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखेंगे, ऐसे ऐसे करने से नहीं। एक मशीन आती है, डॉक्टरों के पास होती है, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। उस मशीन से हाथ के बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। बोलो हाँ या ना। आपने पढ़ाई तो की होगी, देखा होगा, सुना होगा। एक मशीन होती है मैया, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको, उससे बैक्टीरिया दिखते हैं। हमारी इन आंखों में, समझो, हमारी इन आंखों में बैक्टीरिया को देखने की ताकत नहीं है, तो इन आंखों से भगवान कैसे दिखेंगे? जिन आंखों से दिखेंगे वो आंखें आपको लेनी पड़ेंगी, और वो आंखें मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान से यदि वो आंखें आपने ले ली तो आपको दर्शन होगा। किस आंख से दिखेगा? आज से मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन के वही करना। 15 दिन का समय लूंगा मैं आपका। 15 दिन के अंदर आपको भगवान का दर्शन ना हो जाए तो फिर आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर मेरे हिसाब से इतना करिए, सिर्फ 15 दिन। जो लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ है, दिखाओ, हाँ आओ मेरे पास, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, फिर तुम्हारा ये सवाल सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? मैं दिखाने को तैयार हूं। कैसे? सुनो, आज से जब आप रात्रि के सोया करो तो सोने से पहले हाथ जोड़ के बोला करो। करना है आपको भगवान पर विश्वास है नहीं है, अपनी बात किनारे रखो, जो हम कह रहे हैं वो याद रखो। हाथ जोड़ के आपको रोज बिस्तर में जाकर बैठना है और हाथ जोड़कर भगवान से रोज कहना है, मेरे संग संग बोलो। जोड़ लो हाथ, ये समझो कि आप बिस्तर में बैठे हैं और आज रात्रि से यही करना आपको, सिर्फ 15 दिन। यदि 16वें दिन के अंदर दर्शन ना हो तो आप कहना, हाथ जोड़ लो, बोलो हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हे गोविंद देव जी, आज मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं। हे गोविंद देव जी, हम आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हम आपके हैं। हे राधा रानी, हम आपके हैं। हे माँ, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्याम सुंदर, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमें स्वीकार कीजिए। आज हमें सपने में दर्शन दीजिए। आज से आप लोग रोज बार बार भगवान से ये कहोगे, हे प्रभु आज हमें स्वप्न में आप दर्शन दीजिए। हे प्रभु आज हमसे बात कीजिए। हे प्रभु आइए, आज हम आपको कुछ खिलाना चाहते हैं। अपने हाथ से लड्डू बनाकर आप भाव बनाइए कि खिला रहे हैं, खिलाइए। आप रोज ये प्रार्थना करिए और करते करते बिस्तर पर लेट जाइए और भगवान का चिंतन करते रहिए।
हे श्रीमन नारायण, हे गोविंद देव जी, आज दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे प्रभु, आज मुझे आपका दर्शन करना है सपने में, आज आप मुझसे बात कीजिए, आज मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। रोज दर्शन की चाह लेकर सोइए। 15 दिन के भीतर आपको स्वप्न में आकर ठाकुर जी, वही ठाकुर जी जिन्हें आप मंदिर में देखते हैं, हूबहू वही सपने में आकर आपसे बात ना करें तो आप कह देना। भाई भगवान फॉर्मेलिटी से नहीं मिलते ना मेरी माँ। औपचारिकता, अपने मंदिर गए, हाथ जोड़े, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, नारियल चढ़ा के आ गए। ऐसे तो करोड़ों बार जन्म लेके आप मर जाओ, कुछ नहीं होना। ये औपचारिकता, फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होना। ये भक्ति है ही नहीं, ये स्वार्थ है। आप स्वार्थ वाला काम करते हैं। इसलिए भगवान से मिलना हो तो रोज प्रार्थना और दिल से पुकारो, सच्चे मन से पुकारो। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, गलत कहते हैं। अरे जिस आवाज को भगवान सुनते हैं उस आवाज को आप निकालते ही नहीं। भगवान मुंह की आवाज, कंठ की आवाज नहीं सुनते, भगवान तो दिल की भावनाओं की आवाज सुनते हैं। वो सच्चे मन से पुकारो तो सही, वो भावना हुई तो सही आपको देखने वाली, वो तड़प कहां। भगवान दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं, ये कोई प्रश्न है? एक सज्जन मेरे से कह रहे, महाराज जी हमें तो पढ़ना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, पढ़ना। अरे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, क्या इस रटना से पढ़ना आ जाएगा? कोई आदमी कहे मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना तो पढ़ना नहीं आता, ये कोई रटे तो क्या इस रटना से, इस रटन से क्या उसे पढ़ना आ जाएगा? उत्तर दो, उत्तर दो आएगा। फिर पढ़ना कब आएगा? जब वह पढ़ने की कोशिश करेगा, स्कूल जाएगा और टीचर जिस विधि से पढ़ाते हैं उस विधि से वो पढ़ेगा। पढ़ना नहीं आता, पढ़ना, ये कोई प्रश्न नहीं होता कि मेरे से पढ़ना नहीं आता। भाई स्कूल क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं सीखा पढ़ना? ये कोई बात है कि पढ़ना नहीं आता? ये कोई बात है भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते? ये कोई बात है? मूर्खों टाइप की बात करते हो। अरे पढ़ना नहीं आता तो पढ़ो ना। भगवान नहीं दिखते तो जैसे दिखे वैसा काम करो ना, दिखेंगे। जैसा हम कह रहे हैं कर लो। अब नहीं दिखते, नहीं दिखते वो करो ना जैसा हम कह रहे हैं। तो तुम्हारे बाप दादे मर गए ये चिल्लाते चिल्लाते भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते, ऐसे तुम भी मर जाओगे। दिखते नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं। तुमने देखना चाहा क्या? तो मीराबाई को क्यों दिखे? फिर नरसी जी का मायरा जो भरने आए, क्या वो बात झूठी है? यदि नहीं दिखते तो क्या नानी बाई का मायरा भरने भगवान आए थे? क्या ये सारी बातें झूठी हैं? फिर क्यों आए नरसी जी का मायरा भरने नानी बाई का? क्यों आए? हैं, सुनते हैं तब ना आए। या तुम सही हो या नरसी जी सही है, या तुम झूठे हो या नरसी जी झूठे हैं। अब देख लो कि कौन झूठा है। हमसे पुकारना नहीं आया और हम आरोप लगाते हैं भगवान तो दिखते ही नहीं। दिखते हैं। तुम देखने वाले बने कब? तुम नरसी की तरफ वो प्रेम तो कर लो, वो मीरा की तरफ भाव तो रख लो। और भक्ति के रास्ते में चलने के लिए ना तुम हलवा पूरी खाते रहो, 56 भोग खाते रहो और भगवान मिल जाएं। अरे भगवान को पाने के लिए तपना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। पीएचडी की डिग्री ऐसी नहीं मिल जाती। 5 साल विद्यार्थी तपता है तब कागज में डिग्री आती है। 5 साल की तपस्या से कागज में डिग्री मिलती है, तो बिना तपे तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएगा? साइंटिफिक बात करो थोड़ा सी। तपना तो पड़ेगा ना मेरी माँ। 10वीं 12वीं के एग्जाम इतने टफ होते हैं, बच्चे पसीने छोड़ देते हैं। फिर भगवान को पाना सरल भी है पर त्याग करना पड़ता है ना मेरी माँ। चिल्लाने से नहीं मिलेंगे। अरे भगवान तो है ही नहीं, मिलते नहीं है, होते तो दिखाई क्यों ना पड़ते। पागलों की तरह आज के युग में बात करता है। बैक्टीरिया तो दिखते नहीं है तुझे, तू भगवान देखने चला है। भाई प्रोसेस होता है सब चीज का। क्यों? अच्छा हमें अमेरिका में बात करनी है अभी यहां बैठे बैठे किसी से, तो क्या ऐसी बात हो जाएगी? हाँ भैया सुन रहे हो, यहां बैठे बैठे हमारी अमेरिका में बात हो सकती है किसी से, लेकिन उसके लिए हमें मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ या ना? सही है। मोबाइल के बिना बात नहीं हो सकती। ये डिवाइस है, मशीनें हैं, काम करती हैं। ये यंत्र है, ये काम करता है। जब यंत्र काम करता है तो मंत्र भी काम करेगा। कृष्ण नाम एक मंत्र है, राम नाम एक मंत्र है। यंत्र प्रभावशाली 3 ही तो चीजें हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र क्या है? ये लोकतंत्र है। हमारा देश किससे चल रहा है? तंत्र से। हमारा देश किससे चल रहा है? जोर से, तंत्र से, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। बोलो हाँ या ना? एक होता है तंत्र जिसे लोकतंत्र कहते हैं, एक होता है यंत्र जो आपके हाथ में है मोबाइल के रूप में। एक है यंत्र, एक है तंत्र और एक है भागवत जी के मंत्र, जिस मंत्र की पावर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह जी ने मंत्र जपा था, बताओ कौन सा मंत्र जपा था? आप बताओ मेरी माँ, आप बताओ। नरसिंह जी ने कौन सा मंत्र जपा था? लो अब आपको तो मंत्र ही नहीं पता। नहीं, आप बताओ मेरी माँ, नरसिंह जी ने क्या जपा था? मैया बताओ मेरी माँ, नरसिंह जी ने क्या जपा था? सिर्फ राधे कृष्ण, मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। नरसिंह जी से जब शंकर जी प्रकट हो गए तो नरसिंह जी से शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? तब नरसिंह जी ने कहा मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। हे प्रभु मुझे और
कुछ ना चाहिए, बस राधा। नरसिंह जी ने राधे कृष्ण जपा, यह मंत्र है। यह क्या है? मंत्र है। तुलसीदास जी ने क्या जपा? सीताराम सीताराम सीताराम, यह मंत्र है। मीरा जी ने क्या जपा? जोर से मीरा जी का तो बता दो, कौन सा मंत्र जपा? मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। उस मंत्र से उसे ठाकुर जी मिल गए। अरे हर मंत्र पावरफुल है, तुम जपने वाले तो बनो। राधे कृष्ण जपो या सीताराम जपो या नारायण नारायण जपो, जो जप सकते हो जपो। ओम नमः शिवाय जपते हो जपो, श्रद्धा से जपो। जो जपोगे उसके बल पर ये मंत्र तुम्हें भगवान तक पहुंचा देंगे। बस प्रार्थना करना सीखो, सच्चे मन से पुकारो, हे नाथ। वो ललक चाहिए, वो मछली की तरह तड़प चाहिए, बिना तड़प के कैसे पॉसिबल है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी गंगा जी नहा रहे थे, तो एक आदमी आया, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है? स्वामी जी बोले नहा लेने दे अभी। बोले देखा है तो दर्शन कराओ। स्वामी जी बोले आजा तुझे भी दर्शन कराई देते हैं। वो घुसा गंगा जी में, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पानी में डुबा दिया ऐसे, और पूरे ऊपर चढ़ गए स्वामी जी उसके ऊपर, और दबाए रखा पानी में। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा। स्वामी जी ने और कस के दबाया, अंदर ही घुसा रहा, तड़पने लगा, छटपटाने, पूरा जोर लगा के बाहर आया। बोले जान लोगे क्या? स्वामी जी बोले जब तू अंदर रहा तो कैसा लग रहा था? स्वामी जी से बोला मैं छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तू बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, उतनी ही छटपटाहट जिस दिन भगवान के लिए तेरे अंदर आ गई, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए छटपटाना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, तब भगवान का दर्शन होता है। और फिर यूं तो फिर गाने गाते रहो कि भगवान दिखते नहीं। नरसिंह जी है ना, नरसिंह जी का जन्म जब हुआ, वह बोल नहीं सकते थे। दादी लेके घूमती थी मंदिर 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 मंदिर। फिर आप लोग आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। रोज कहिए। भगवान के कितने अवतार हैं ऐसा पूछा? 24 अवतार हैं भगवान। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। प्रचुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार भगवान। एक दिन व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी उदास बैठे थे। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो तब शांति मिलेगी। नारद जी के कहने से व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवत जी लिखी। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये भगवान की विशेष कृपा है, अहेतुकी कृपा। अब व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी को शुरू किया। जरा सुनिए और समझिएगा। महाभारत कितने पक्षों में हुआ था? 2। कौन कौन से पक्ष थे? पांडव और। अच्छा, आप लोग महाभारत से कुछ सीखते हैं या नहीं? क्या आपने महाभारत से क्या सीखा? नहीं, कुछ नहीं। आपने क्या सीखा? मैया कुर्सी पर बैठी हो, बताओ आपने क्या सीखा महाभारत से? क्या मैया? ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया सुन रही हो मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, सुनो, सुन रहे हैं? महाभारत हमें क्या सिखाता है समझिएगा। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिसमें कुछ कुछ सीखें ऐसी हैं, समझिएगा। महाभारत क्यों हुआ पहले तो ये देखो। बताओ महाभारत क्यों हुआ था? माता द्रौपदी के हंसने से महाभारत हुआ था। माता द्रौपदी के हंसने से क्या हुआ? इसलिए जहां हंसना है वहीं हंसिएगा, सब जगह मत हंसिएगा वरना महाभारत हो जाएगा। किसी पर मत हंसिएगा, किसी पर मत हंसिएगा वरना क्या होगा? माता द्रौपदी ने किस पर हंसा? हाँ, किसी का मजाक मत उड़ाया करो। महाभारत हो सकता है। ये इतिहास में हुई घटनाओं से हमें सीखना है। हंसना वहां है जहां जरूरी है। हंसते रहिए, वैसे हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, पर किसी पर मत हंसो। कोई अंधा है उस पर आप हंसने लग जाएं, गलत है। लंगड़े पर हंसने लग जाएं, गलत है। कोई रोगी है, कोई तड़प रहा है, कोई गरीब, अब कोई गरीब आदमी है बेचारा नंगा घूम रहा है और आप उस पर हंसने लग जाएं, ये सब गलत है।
जहां हंसना है वहां हंसिए। जहां सास गुस्सा होकर गालियां दे रही है वहां हंसना चाहिए सास को देख देख के, है ना? क्या इतनी भी गुस्सा करने की जरूरत है? जरा मुस्कुराया करो। सास गाली दे तो थोड़ा सा, और बहू गाली दे तो सास को क्या करना चाहिए? सास को भी मुस्कुराना चाहिए, बेटा जहां तुम हो वहां से हम गुजर चुकी हैं। हाँ, इसलिए स्माइल, हंसना जरूरी है। जो हंसते रहते हैं ना उन्हें चूरा नहीं खाना पड़ता, चूरमा यूं ही पच जाता है हंसने से। क्यों मेरी मां? दाल बाटी और चूरमा खाए वही जो हो सूरमा। तो पचाने के लिए क्या चाहिए? स्माइल, होंठों की मुस्कान। अच्छा, हंसना अलग होता है, मुस्कुराना अलग होता है। तो आप क्या पसंद करते हैं? क्या अच्छा लगता है हंसना कि मुस्कुराना? ज्यादा समय तक तो मुस्कुरा ही सकता है आदमी, ज्यादा समय तक हंस नहीं सकता। माता द्रौपदी हंसी, इसलिए क्या हुआ? अच्छा, एक चर्चा कर लेते हैं। माता द्रौपदी ने हंसी, और क्यों हंसा? वो दुर्योधन जा रहा था तो एक नया महल बनवाया था, नया घर बनवाया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो वहां ऐसी भ्रांति थी कि जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां, देखिए उस जमाने में भी इतना टेक्नोलॉजी आगे थी कि मतलब आंखों में भ्रांति हो गई, मतलब थल जैसा जल और जल जैसा थल। कितनी गजब की टेक्नोलॉजी, आज ही है ऐसा नहीं है, तब भी थी। इस बात से पता चलता है कि कुछ तो था भाई इतना बेहतर कि दुर्योधन भ्रमित हो गया, पानी में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया था? जोर से, अंधों के अंधे होते हैं, बस इतनी सी बात कह दी। दुर्योधन ने गांठ बांध ली, और दुर्योधन ने अब बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा जुआ का, और जुआ के षड्यंत्र में पांडवों को फंसाया। शकुनी को पांसा फिकवाया, और शकुनी ने पांसा फेंके, सारे दाव पांडव हार गए। और अंतिम दाव में धर्मराज युधिष्ठिर ने किसे लगाया? माता द्रौपदी को। वो दाव हार गए। द्रौपदी को लेने के लिए दुशासन गया। द्रौपदी ने कहा, देवर जी अभी मत ले जाओ मुझे, ना चलना पड़ेगा, आपको हम लोग जीत गए हैं, आज से आप हमारी दासी। दासी कहा द्रौपदी ने कि अभी उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था, अभी वह बाल नहीं धुली थी अपने, अभी वह मासिक धर्म में थी। उस समय उस जमाने में महिलाएं अलग रहा करती थी सबसे, तो द्रौपदी अलग थी। दुशासन से बताया कि मैं अभी अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं। दुशासन बोला, नहीं, भले कैसे हो, चलो। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया और घसीट करके माता द्रौपदी को घसीट करके लाया। इस धरती पर नारी जात का बहुत अपमान हुआ है, पर उन अपमानों में यह सबसे बड़ा अपमान है कि माता द्रौपदी के बाल पकड़ करके दुशासन घसीट कर लाता है, सभा में खड़ा करता है। और दुर्योधन ने आज्ञा दे दी, अरे ये हमारी दासी है और दासियों को क्या कपड़े पहनने की जरूरत है, उतार दो इसके कपड़े। मतलब दुर्योधन ऐसा दुष्ट राजा था, या राजा होता यदि बन जाता तो, कि वह अपने नगर में दासियों को कपड़ा पहनना अलाउ ही नहीं कर रहा। कहता यह हमारी दासी है इसलिए कपड़े उतार दो। तो क्यों दासी कपड़ा नहीं पहनती? अब देखो ऐसे दुर्योधन है महाराज। भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़ के घुमाया और दुशासन साड़ी पकड़कर खींचने लगा। अच्छा, यहां पर एक बात आप समझो जो शायद आप लोग में से कम लोग ये बात जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता द्रौपदी को जब दाव में लगाया, तो द्रौपदी मां को दाव में लगाने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को दाव में लगा चुके थे, और धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे। तो जो स्वयं हार चुका हो, द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है, पर द्रौपदी को दाव में लगाने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर हार करके दुर्योधन के क्या हो गए थे? जोर से, दास। तो द्रौपदी दास की पत्नी नहीं है। अरे द्रौपदी को तब लगाना था जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ने अपने को नहीं लगाया। अब दाव में हम स्वयं हार गए, तो अब आपको पत्नी दाव में लगाने का अधिकार क्या था? आपने लगाया। इसलिए जो द्रौपदी का अपमान हुआ था वह गलत था। और द्रौपदी भरी सभा में जब उसके वस्त्र, द्रौपदी मां के वस्त्र दुशासन ने खींचने शुरू किए, तो दो लोगों की बातें आज तक रिकॉर्ड है। दो लोगों ने बड़ा गलत बोला था द्रौपदी को। जानते हैं कौन कौन? पहला, कर्ण, दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, कर्ण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कर्ण बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं, कोई यारे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। दानवीर कर्ण दानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे महान धनुर्धर, महान पराक्रमी कर्ण। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, तू 5 की पत्नी है, तो हमारी हो जा 6 की। जैसे 5 वैसे ही 6, क्या बिगड़ जाएगा? आजा तो मेरी पत्नी हो जा। अब ये बात कब कही थी कर्ण ने? द्वापर युग में। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आदमी मर जाता है साहब, आदमी के द्वारा कहे गए शब्द कभी नहीं मरते। इसलिए कहने के पहले जरा सोच लिया करो कि जो बोल रहे हो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आदमी नहीं रहेगा, लेकिन आपके शब्द रहेंगे कि फलाने ने ये कहा था।
इसलिए जरा संभल कर बोला करो। मुंह है आपका तो कुछ भी बोल देंगे ना, विचार करके। दूसरा, दुर्योधन ने बोला द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पर, मेरी गोद में आकर बैठ जा, इसके कपड़े उतार दो और मेरी गोद में बिठा दो। इसका मतलब क्या हुआ? दुर्योधन कौन था? द्रौपदी का रिश्ते में क्या लगता था? दुर्योधन द्रौपदी माँ का सगा देवर हैं ये। मुझे लगता है दुर्योधन जैसा आज का कोई देवर नहीं हो सकता जो भरी सभा में अपनी भाभी से कहे कि तुम मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। भाभी माँ के तुल्य होती है। लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी माता सीता का कितना आदर किया। भाभी माँ की तरह ही है, माँ ही है, बस ये समझो। पर दुर्योधन कहता है मेरी गोद में आकर बैठ जा जंघा पर। दुशासन साड़ी खींचने लगा। अपमान हो रहा भरी सभा में। कौन है बचाने वाला? अर्जुन, उठाओ अपना गांडीव, मेरी लाज बचा लो। गांडीव रखा रहा। अर्जुन ने सिर भी ना उठाया कि मेरी पत्नी। ये वही अर्जुन है जिनके गांडीव से लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हिल भी ना पाए अर्जुन, ना भीम, ना युधिष्ठिर, ना नकुल, ना सहदेव। तब द्रौपदी ने पुकारा, कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, वो महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। गुरुजी बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ, जो मेरी शकल कभी ना देखे, लंबा घूंघट डालकर रहने वाली बहू, आज उसके शरीर को निर्वस्त्र, उसके बदन को ये जमाना देखेगा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा, अच्छा बताओ, द्रौपदी माँ ने भगवान को बुलाने में देर लगाई या भगवान ने आने में देर लगाई? माता द्रौपदी ने भगवान को बुलाने में देर लगाई या भगवान ने आने में देर लगाई? किसकी तरफ से देर थी? भगवान की तरफ से देर थी या द्रौपदी माँ की तरफ से? भगवान ने देर नहीं लगाई मेरी माँ, द्रौपदी माँ ने बुलाने में देर लगाई। समय गवाया पहले अर्जुन को बुलाकर, अर्जुन आओ, भीम आओ, युधिष्ठिर आओ। अरे इन्हें क्यों बुला रहे हैं? आप ये याद रखना कि दुनिया का कितना भी पावर आपके पास हो, लेकिन पावर काम नहीं आता, जगत का पावर काम नहीं आता, जगन्नाथ जी का पावर काम आता। इसलिए उस परमात्मा के भरोसे रहा करो, ये दुनिया के भरोसे ना रहा करो। ये दुनिया नहीं सुनेगी साहब, ये दुनिया नहीं आएगी। आएंगे तो कौन? द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। कि भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। आज द्रौपदी की तरह ना जाने कितनी बहन बेटियों की लाज लुटती है। भगवान क्यों नहीं आते बचाने? तो सवाल आपने किया कि क्यों नहीं आते, तो उत्तर यह है कि बुलाने वाली यदि द्रौपदी हो और द्रौपदी के प्रेम से, द्रौपदी की तरह कोई प्रेम से बुलाए, तो भगवान आज भी आने को तैयार हैं। साड़ी तो बहुत लोगों की आज भी खिंचती है, लुटती है, पर बुलाने वाली वो द्रौपदी नहीं है ना। यदि द्रौपदी बनकर कोई पुकारे तो गोविंद आज भी आने को तैयार है। तुम बुलाओ तो सही, बुलाने वाले तो बनो। भगवान ने माता द्रौपदी की सब तरह से लाज बचाई। और महाभारत में यह हमें शिक्षा मिली कि जमाने पर विश्वास ना करना। आपके संगी साथी कितने भी पावरफुल हों, लेकिन काम वो नहीं आएंगे। काम जब आएंगे तो बोलो मेरी माँ। कई बार इन वक्त में फोन भी नहीं लगता जिसके भरोसे आप बैठे हैं, लग भी जाए तो वो उठाता नहीं है जिसके भरोसे आप
है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान पे पूर्ण विश्वास रखिए। आने वाले भगवान, पुकारने वाले हम। अब हम द्रौपदी की तरह पुकार रहे हैं या सांसारिक लोगों की तरह? द्रौपदी की लाज बचाई और महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत का युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध में एक चीज आपने देखी है, भीष्म पितामह पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। कल के युद्ध में मैं पांडवों को मारूंगा। भगवान ने कहा कल के युद्ध में मैं पांडवों को मारूंगा। कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। मैं पांडवों को मार डालूंगा। किसे मार डालूंगा मेरी मां? पांडवों को। कल मैं पांडवों को मार डालूंगा। और ध्यान लगाकर भीष्म पितामह बैठ गए। पूरी नगरी में यह हवा की तरह खबर फैल गई कि पांडव कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा, कल पांडव मर जाएंगे। क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी हो ही नहीं सकती। जब पितामह भीष्म ने कह दिया पांडवों को मारेंगे, तो द्रौपदी श्याम सुंदर के पास गई। कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, क्या यह वक्त बांसुरी बजाने का है? क्या हुआ बहन, क्या हुआ? कहा श्याम सुंदर ने कहा क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा तुम्हें पता नहीं श्याम सुंदर कि कल पांडवों को, हमारे पतियों को मारने के लिए पितामह ने प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। भगवान मुस्कुराए, बहन तो मैं क्या करूं? तुम क्या करो? तुम ही करोगे। क्या करूं मैं? कल मेरे पतियों की मृत्यु ना हो, आपको लाज बचानी है। क्या करूंगा मैं नहीं करता। आपको जो करना तुम करो, मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ चलेंगे, चलो। भगवान ने रात्रि के लगभग 1 बजे रात द्रौपदी से कहा चलो। द्रौपदी को लेकर गए। पितामह भीष्म जिस कक्ष में बैठे थे, लंबा सा घूंघट डलवाया द्रौपदी को और भगवान ने कहा जाओ चुपचाप पितामह को प्रणाम करना। द्वार पर भगवान खड़े हो गए। द्रौपदी की चरण पादुका उतरी थी तो भगवान को लगा कोई देख ना ले, क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि दुश्मनों के कक्ष में ये द्रौपदी क्या कर रही है। क्योंकि पांडवों का और कौरवों का पक्ष अलग अलग था। उनके लोग वहां थे, इनके लोग यहाँ। अब उस तरफ के लोग यहाँ आके क्या कर रहे हैं, गलत मैसेज चला जाएगा कि इनकी कोई पर्सनल मंत्रणा हो रही है। तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और छाती से लगा के किनारे चुपचाप खड़े हो गए। पितामह के पास द्रौपदी लंबा घूंघट डाल के गई। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती का वरदान दिया। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया और द्रौपदी ने कहा पितामह कल के युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और आज मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। या तो मैं सौभाग्यवती रहूंगी, या तो आपकी प्रतिज्ञा बचेगी, या तो आपका वरदान बचेगा। आपने मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया और प्रतिज्ञा भी की है कि कल मेरे पतियों को मारेंगे। अब बताइए ये दोनों में से क्या बचाएंगे? पितामह समझ गए द्रौपदी यहां तुम आई नहीं हो, जरूर तुम्हें लाया गया है। बाहर निकलकर देखा, श्याम सुंदर चरण पादुका छाती से लगाकर चुपचाप खड़े। प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? पितामह ये द्रौपदी की चरण पादुका है। तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से क्यों? क्या करूं पितामह, भक्तों की रक्षा के लिए यदि उनकी चरण पादुका छाती से लगानी पड़े तो छाती से क्या, मैं भक्तों के लिए उनकी चरण धूल माथे से भी लगाने को तैयार हूं। मुझे वरदान दो पितामह कि आप पांडवों को कुछ ना करेंगे। पितामह बोले श्याम सुंदर जिनके रक्षक आप हैं उन्हें ये पितामह क्या मार सकता है? मेरे बाणों में इतनी ताकत कहां कि उन्हें मार सके जिनके रक्षक आप हैं। कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा। और दूसरे दिन पितामह जब युद्ध पर गए तो शिखंडी को सामने खड़ा किया गया और पितामह का शरीर बाणों से छलनी हो गया और बाणों की सैया पर लेट गए। बचाने वाले भगवान हो तो कोई मार नहीं सकता मेरी मां, और मारने पर भगवान उतर आवे तो फिर कोई। इसलिए भरोसा किसी और का ना करके भरोसा भगवान का करना सीखो। द्रौपदी को एक भरोसा था भगवान का, बस, किसी का कोई विश्वास नहीं। महाभारत युद्ध हुआ, पांडव जीत गए, पांडवों की विजय हुई। क्यों? किसने, कौन है जिताने वाला पांडवों को? इनडायरेक्ट भगवान। वरना पितामह को मारना अर्जुन के बस का नहीं था। अच्छा, महाभारत में एक दूसरी घटना भी घट गई। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के क्या लगते थे? कौन लगते थे मेरी मां? भांजे। और मामा को भांजा कितना प्रिय होता है, और वो भी अभिमन्यु जैसा। अभिमन्यु मारे गए। अब आप बताइए, कल हमने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी के पुत्र को जिंदा करके लौटाया था। कल की कथा में हमने आपको कहा था। अब बताइए, भगवान मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, क्या अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्यों नहीं किया? द्रौपदी ने कहा हे श्याम सुंदर, सुभद्रा ने कहा, सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की कौन है? सगी बहन। कहा श्याम सुंदर भगवान है भगवान श्री कृष्ण। बहन कह रही है आपका भांजा चला गया, आप चाहो तो जीवित कर दो। भगवान श्री कृष्ण बोले ना बहन, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? आप तो सब कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे, बताओ भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपनी बहन के पुत्र भांजे को जीवित कर सकते थे, अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया? उत्तर दो।
नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो फिर गुरु जी के पुत्र को क्यों जीवित किया? भगवान तो भगवान है, सब कर सकते हैं भाई। उत्तर बड़ा गंभीर है मेरी मां। एक मां मेरे से आकर रोने लगी, बोली महाराज जी मेरे साथ भगवान ने बड़ा बुरा किया है। क्या बुरा किया मां? महाराज जी एक मां थी, एक ही बेटा था, शादी की तारीख फिक्स हो गई, फलानी तारीख को शादी है, शादी की तारीख फिक्स है, तैयारी हो गई, बेटे के विवाह की धूम मची है, चारों तरफ कार्ड वार्ड बट गए हैं, शादी की तैयारियां, बारात जाने का समय तैयार निकट आ गया, कुछ ही दिन बाकी थे कि अचानक वह पुत्र जो दुल्हा बनने जा रहा था, दुल्हा बनने की जगह वह उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं, एक मां ने मुझे बताया। उसके बेटे की मृत्यु हो गई विवाह के ठीक कुछ दिन पहले, कुछ दिन, हफ्ता भर पहले लगभग। बेटा निष्प्राण हो चुका, चला गया। मां रो रो के परेशान है, हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की, इतनी तुम्हारी श्रद्धा से आरती पूजा की, पर तुमने मेरी ये दुर्दशा कर दी, मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। अरे हम बूढ़े माँ बाप का ये बेटा ही तो सहारा था, क्या कमी रखी हमने तुम्हारी पूजा में, पाठ में, भक्ति में? हे प्रभु तुमने बड़ा अन्याय किया है हमारे साथ। रोने लगी माँ, मेरे पास आई वो माँ, मेरे से शिकायत करने लगी, महाराज जी बताइए मेरी पूजा पाठ में क्या कमी रह गई, क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं उस माँ की हर बात सुनता रहा। अंत में मैंने उस माँ को कहा, माँ ये जो तुम्हारा बेटा था ना, तुम्हें पता है तुम्हें बेटा हो ही नहीं रहा था। उस माँ ने कहा, हाँ मुझे बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा हो ही नहीं रहा था, शादी के बहुत साल तक मुझे कोई संतान नहीं थी। मैंने कहा, माँ तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र सुख था ही नहीं, कोई पुत्र सुख नहीं था, पर तुमने जो पूजा की है, जो भगवान में मन लगाया है, जो तुमने सच्ची भक्ति की, उस भक्ति से रीझ कर भगवान ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था, तो भगवान ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदलकर तुम्हारे भाग्य में ना होने पर भी कृपा करके उन्होंने तुम्हारी झोली में एक सुंदर सा पुत्र डाला। वह पुत्र बस इतने दिनों के लिए ही आया था, तुम्हें मां कहकर पुकारने के लिए आया था ही नहीं, तुम्हें इतने दिनों के लिए मिला, इतने दिन मिला, इस बात का धन्यवाद देना है भगवान को। तुम शिकायत करो, रो, हम वर्तमान को समझते हैं, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होना या भूत में हमारे साथ क्या था। भगवान तीनों कालों को जानते हैं। इसलिए मेरी मां शिकायत ना करो, आपके शिकायत करने से कुछ ना होगा। भगवान मजबूर हैं, इसलिए भगवान ने अभिमन्यु को जीवित नहीं किया। यदि अपनी बहन के बेटे को जीवित कर देते तो आने वाले युगों में ना जाने कितनी बहनें, कितनी माएं भगवान से कहती, वाह कन्हैया अपनी बहन के बेटे को जीवित कर दिया, क्या हम तुम्हारे नहीं हैं? इसलिए भगवान ने अपनी बहन के बेटे को भी जीवित नहीं किया कि बहन तेरा बेटा अभिमन्यु बस इतने दिन के लिए ही आया था। क्या करें, उतने दिन के लिए ही आया था, बस जितना उसका समय था, कार्यकाल था, पूरा करके चला गया। विधि के विधान को भगवान भी नहीं बदल सकते। यदि भगवान सब बदलने लगे ना तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। एक के बेटे को जीवित, गुरु जी का बेटा जीवित कर दिया, क्योंकि वो गुरु जी हैं। एक जगह जीवित करके दिखा दिया कि मैं सामान्य इंसान नहीं हूं, मैं मरे को जीवित कर सकता हूं, मैं भगवान हूं, कह दिया भगवान ने। पर अब बहन के बेटे को जीवित करते तो भगवान पर यह आरोप लग जाता, वाह कन्हैया अपनी बहन का बेटा जिला दिया, क्या हम तुम्हारी बहन नहीं है? क्या हम तुम्हारे नहीं है? हमारे बेटे को जिला दो। इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु पर भगवान रोए हैं, पर उन्हें जीवित नहीं किया। समय सब लोग लेकर आते हैं मेरी मां, मैं भी अपना समय लेकर आया हूं, आप भी अपना समय लेकर आए हैं। ये आज का सूर्यास्त होते ही मेरी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। इसलिए कोई चला जाए तो भगवान से शिकायत ना करो कि प्रभु तुमने मेरे साथ गलत किया। आप एक पक्ष देखते हैं, आप दोनों पक्ष देखिए कि आपके भाग्य में बेटा नहीं था पर दिया उसका धन्यवाद नहीं, चला गया उसका शोक, उसकी शिकायतें कभी पूरी ना होंगी, किसी की पूरी ना होंगी। जो मिला है उसका धन्यवाद दो, और ये याद रखो कि संसार में कुछ चीजें हमें कुछ दिनों के लिए ही मिलती हैं। आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी आपको कुछ दिनों के लिए मिली है, आपका पति आपको कुछ दिनों के लिए मिला है, आपकी माँ आपके पास बस कुछ दिन ही है, आपके पिता आपके पास बस कुछ दिन ही है। देखते देखते लोग चले जाते हैं कि नहीं? इसलिए जब तक हैं उनकी सेवा करो, प्यार मोहब्बत से रहो। जब तक लोग होते हैं हम लड़ते हैं, जब नहीं होते उनकी यादों में रोते हैं। ये सत्य है कि एक दिन वो नहीं होगा, एक दिन वो नहीं रहेगा जिससे हम प्यार करते हैं, या हम नहीं होंगे या वो नहीं होगा। इस सत्यता को स्वीकार कर लीजिए।
जिस दिन ये सत्यता को स्वीकार कर लेंगे उस दिन आपकी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप चला जाएगा। और इस सत्य से भागकर प्राप्त क्या कर लोगे? कहां जाओगे भागकर? वो कौन सी जगह है जहां मृत्यु ना हो? वो कौन सा स्थान है जहां मौत ना आती हो? भाग जाइए आप। कहां मिलेगी वो जगह जहां तुम्हें मौत डसने ना आए? महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए। उनकी पत्नी अभी बच्ची ही थी, 18 साल के लगभग की उम्र थी उत्तरा की, और वो भरी जवानी में विधवा हो गई। क्यों? उनके गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। समय तो देखो चलता है, समय की गति को भगवान नहीं रोक सकते और समय को भगवान बदल नहीं सकते। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हंसकर स्वीकार कीजिए या रोकर। महाभारत में पांचों पांडव राजा बन गए। धर्मराज युधिष्ठिर पांडव युद्ध जीत गए। कौरव में से दुष्ट दुर्योधन की जंघा टूट गई और जांग टूटने से वो मौत की याचना कर रहा है, मौत आ जाती तो मैं मर जाता। मौत नहीं आई। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। अच्छा, दुर्योधन की मृत्यु भी अधर्म से हुई थी। आज यहां मैं कुछ पक्ष आपको बताऊंगा जो बहुत सारे सवाल महाभारत से रिलेटिव खड़े रहते हैं। वह सवाल जो शायद कभी ना कभी आपके दिल दिमाग में उठे हों, आज उनका समाधान करेंगे। पहला सवाल, दुर्योधन को भीम भैया ने धर्म से मारा कि अधर्म से मारा? बताओ। दुर्योधन की मृत्यु भीम भैया ने उन्हें धर्म से मारा था कि अधर्म से? जोर से। अधर्म से। अधर्म से कैसे? गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा छाती पर मारा जाता है, गदा जंघा पर, कमर के नीचे नहीं मारा जाता। जबकि भीम भैया ने कहां गदा मारी थी? दुर्योधन की जांघों पर। जबकि युद्ध का नियम है कि आप जांघों पर गदा नहीं मार सकते। तो युद्ध के नियम का उल्लंघन भीम भैया ने क्यों किया? अच्छा बताइए, महाभारत के युद्ध में युद्ध के नियमों का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया है? पांडवों ने या कौरवों ने? कहां किया? अभिमन्यु की मृत्यु पर। अभिमन्यु, युद्ध का नियम था एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, पर एक अभिमन्यु से 7 महारथी लड़े थे। अभिमन्यु, युद्ध का नियम बना था कि यदि हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, निहत्थे पर आप वार नहीं करेंगे, रथ से नीचे है उस पर प्रहार नहीं करेंगे। पर अभिमन्यु रथ से नीचे भी थे, निहत्थे भी थे और उस पर प्रहार किया। अधर्म से मारा। जब अभिमन्यु को कौरवों ने अधर्म से मारा, इसलिए फिर कौरवों को भी अधर्म से मारा गया। दुर्योधन अधर्म से मारा गया। क्यों मारा गया? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुमने कब कब धर्म का पालन किया? क्या भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारना धर्म था? जब तुमने कभी धर्म का पाठ ना पढ़ा तो तुम्हारे लिए कोई धर्म का पाठ क्या पढ़ेगा दुर्योधन? धर्म दोनों के लिए होता है। आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप हमारे साथ धर्म करेंगे तो हम आपके साथ धर्म करेंगे। राम जी ने बाली को छिप करके मारा। बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? बताओ। राम जी ने बाली को छिप करके मारा। बताओ राम जी ने सही किया? छिप करके मारना बाली को सही था या गलत था? उत्तर दो, बोलो। कैसे सही था? किसी को पीछे से छिपके मार देना सही कैसे हो सकता है? यदि सही था आपके हिसाब से तो सही को सिद्ध कीजिए, कैसे सही था? अब हम कहते हैं, यदास अनिरुद्ध कहता है कि भगवान ने छिपके मारा, सही किया था। अब हम सिद्ध करके बताएंगे। सिद्ध ऐसे करेंगे कि बाली का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। बाली कौन था? बाली सुग्रीव का भाई था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर रखा था, जैसे रावण ने माता सीता का, अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया बाली ने, और उसको अपनी पत्नी बना के रखता, उसके साथ दुराचार करता। अब बताओ, एक बड़ा भाई अपनी छोटे भाई की पत्नी के साथ गलत करे, वो सही है? गलत है ना? तो गलत था बाली, अपराधी था बाली। और सुनो, जो आदमी अधर्मी हो उस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। ऐसा हम नहीं कह रहे, भगवान राम कह रहे। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सटकन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। अधर्मी को तो अधर्म से मारना ही धर्म है। आतंकवादी जब हमारे देश पर अटैक करते हैं और हमारी सेना जब गोली बरसाती है, तो अधर्मी उन आतंकवादियों को यह थोड़ी कहा जाता है, भाई तुम अपनी छाती दिखाओ, हम छाती में ही बाण मारेंगे, छाती पे गोली मारेंगे। अरे आतंकवादी की गोली जहां लग जाए, वो जैसे मरे मारो, जैसे मरे, सिर में गोली लगे, छाती में गोली लगे, पीठ में गोली लगे, मारो। आतंकवादी का ये, यदि धर्मात्मा होता तो आतंकवादी क्यों होता? तो साहब, यदि धर्म की मौत चाहिए तो धर्म करना सीखो।
अधर्मी की मौत अधर्म से ही होगी। इसलिए भगवान ने छिप के मारा, ठीक किया। अब आप कहेंगे तो भगवान थे साहब, सामने से मार सकते थे, छिपने की क्या जरूरत थी? इसका दूसरा कारण यह है कि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया था कि सुनो सुग्रीव, मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हहीं प्राण। मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। और राम जी यदि सामने आकर राम जी यदि बाली के सामने आ जाते और बाली कहीं राम जी की शरण में आ जाता तो शरण में आए हुए को भी राम जी नहीं मारते। सन्मुख हवाहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञनासहि तबहि। शरण में आए हुए को राम जी नहीं मारते, ये राम जी का वचन है। और सुग्रीव को वचन दे रखा था, सुनो सुग्रीव, मारी हूं बालहि एक ही बाण। अब शरण में आ जाता तो राम जी का सुग्रीव को दिया वचन मिथ्या हो जाता। इसलिए राम जी ने फिर बगल में खड़े होकर मारना ठीक समझा कि मित्र का दिया वचन भी निभ जाएगा और ये शरण में आएगा नहीं तो मार देंगे, नहीं तो शरण में आ जाएगा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। फिर शरण में आए को राम जी मारते नहीं, और नहीं मारते तो बाली सुग्रीव को दिए वचन का क्या होता। इसलिए मजबूरी थी राम जी की छिप के मारना। इसलिए अब राम जी, अब भीम भैया ने दुर्योधन को भी छिप के जंघा पर मारा और मर गया दुर्योधन। तड़प तड़प करके मारा, ठीक मारा। तुम कौन से धर्मात्मा थे, हम तुम्हारे लिए क्यों धर्म का पाठ पढ़ें। अब आगे चलते हैं। दानवीर कर्ण की मृत्यु भी धर्म से हुई थी कि अधर्म से? जोर से। कर्ण को भी अधर्म से मारा था। कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। कर्ण रथ का पहिया उठाने नीचे उतरे थे। भगवान ने कहा था अर्जुन से बाण मार दो। भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो रथ के नीचे है और युद्ध का नियम है कि रथ के नीचे है तो युद्ध पर बाण नहीं चलाना, कैसे मार दें। भगवान बोले अर्जुन जो कह रहे हैं करो। प्रभु जी वो अधर्म है। भगवान बोले अधर्म, ये कर्ण इसने कौन सा धर्म किया था। चलो एक सवाल पूछता हूं कर्ण के संदर्भ में, उत्तर दीजिएगा। कर्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के भाई हो। कर्ण को पता चल गया था कि मैं कुंती का बेटा हूं। भगवान ने कहा था चलो पांडवों के पक्ष में आ जाओ। युद्ध शुरू होने के पहले भगवान गए थे, ये चर्चा आपने सुनी कि नहीं? कहा था ना कर्ण को कि पांडवों के पक्ष में आ जाओ। कर्ण बोले मैं नहीं आऊंगा। अब बताइए, कर्ण ने कौरवों का साथ देकर, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर, कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाकर, मित्रता निभाकर, दुर्योधन की मित्रता निभाकर कर्ण ने सही किया या गलत किया? उत्तर दो आप। मैया बोलो मेरी मां। भगवान कर्ण ने अपने मित्र का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से आप बताओ। भगवान सही किया? आप बताओ मेरी मां, सही किया? पीछे वाली मेरी मां आप बताओ, सही किया? जो लोग कह रहे हैं कि कर्ण ने दोस्ती निभाकर सही किया, अब मेरा सवाल आपसे, यदि आप कहते हैं कि दोस्ती निभाना, हां मैं मानता हूं कि दोस्ती निभाना सही है, मित्रता निभाना सही है और मित्र का साथ देना सही है, परंतु 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 क्या दुर्योधन जैसे गलत दोस्तों का साथ देना कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए जरूरी है? दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि मेरा दोस्त गलत जा रहा है तो मैं साथ दूं क्योंकि वह मेरा दोस्त है। दोस्ती का मतलब यह है कि आपका दोस्त गलत जा रहा है तो आप तुरंत उसे गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले आए। जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतरवाई, उस समय कर्ण को कहना चाहिए दोस्त मैं तेरा दोस्त हूं, पर एक दोस्ती के नाते कहना चाहिए था कि एक नारी का अपमान करना सही नहीं है। दोस्ती का मतलब यह है कि अपने दोस्त को गलत करने से रोकना, ना कि दोस्ती के नाम पर उसके गलत में साथ देना। यह कैसी दोस्ती है भाई कि दोस्ती के कारण तुम भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहे हो? यह कैसी दोस्ती है? एक बात बताओ मेरी मां, दुर्योधन ने कर्ण पर एक एहसान किया था, बताओ क्या? दुर्योधन ने कर्ण पर एक एहसान किया था, बताओ क्या? हाँ क्या एहसान किया था? कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण राजा नहीं थे, इसलिए उनको राजाओं के बीच में बैठने की इजाजत नहीं थी। राजाओं के बीच राजा बैठेगा? तब दानवीर कर्ण को दुर्योधन ने कहां का राजा बनाया था? अंग देश का, इसलिए उनका नाम है अंगराज कर्ण। अब यहां फिर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि आपका दोस्त माना कि आपको बहुत सारा पैसा देता है, बहुत धन देता है, तो धन देने का अर्थ क्या यह है कि धन देकर आपसे गलत काम कराएगा तो आप करेंगे इसलिए कि मैं तेरे एहसानों के तले दबाऊं? एक बात बताऊं साहब, नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेना पर किसी का एहसान अपने माथे ना रखना। आदमी एहसान एक बार करता है और उसके गीत सारी जिंदगी गाता है। नमक रोटी खा लेना, नमक रोटी खा लेना पर कर्ण मत बनना। कर्ण
अरे दुर्योधन ने दान दे दिया, चलो अंग देश का राजा बना दिया, तो वापस कर देते, चल भाई तेरा राज्य तू ले ले, पर मैं भरी सभा में एक नारी का अपमान नहीं करूंगा, मैं तेरा दोस्त हूं, निभाऊंगा, पर तेरा गलत मैं साथ नहीं दूंगा। ये बोल देना क्या बुरा था? शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा मित्र मेरा साथ नहीं देगा गलत में। अरे गलत रास्ते पर जो लोग साथ देते हैं वो लोग आपका बुरा चाहते हैं। भला चाहने वाला रोक देगा कि ये गलत है, यहां मत जाओ, सर्वनाश होगा। देखो महाभारत में कितना ज्ञान छिपा हुआ है। दानवीर कर्ण पूज्य हैं, उनके जैसा योद्धा नहीं, उनके जैसा दानी नहीं, पर फिर भी गलती कर गए वो दुर्योधन का साथ देकर। इसलिए साथ गलत आदमी का मत देना मेरी मां, गलत साथ अधर्म का मत देना। भगवान